नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इस बार निशाना है भारत की विदेश नीति। उनके सवाल तीखे हैं, आरोप गंभीर हैं और मंशा साफ है। सरकार को वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति और राष्ट्रीय सम्मान को लेकर जवाबदेह ठहराना। राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? पाकिस्तान की निंदा में एक भी देश साथ क्यों नहीं? और ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने बुलाया? राहुल गांधी के इन सवालों ने सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज कर दी है। तो क्या राहुल का ये हमला सरकार की कूटनीतिक कमजोरियों को उजागर करता है या ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? ये समझेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर सीधा और तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के सवालों ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की कमी और ट्रंप के मध्यस्थता वाले विवाद को सुर्खियों में ला दिया है। तो क्या भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? इसका जवाब मिलेगा। दरअसल राहुल गांधी का ये सवाल भारत की वैश्विक छवि पर एक करारा हमला भी है। भारत ने पिछले एक दशक में खुद को एक उभरती महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है, चाहे वो G20 की मेजबानी हो, क्वाड में सक्रियता हो या फिर वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अक्सर आतंकवाद और आर्थिक अस्थिरता के लिए जाना जाता है। फिर भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौलने की कोशिश होती है, खासकर कश्मीर जैसे मुद्दे पर। राहुल गांधी का ये सवाल सरकार से पूछता है कि आखिर भारत की कूटनीति इतनी कमजोर क्यों दिख रही है कि वो इस हाइफनेक्शन को रोक नहीं पा रही। भारत ने हाल ही के सालों में अपनी स्थिति मजबूत की है, लेकिन कुछ पश्चिमी देशों और मीडिया का रवैया भारत पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने का रहा है। ये भारत की कूटनीतिक विफलता कम और वैश्विक भू राजनीति का हिस्सा ज्यादा है, जहां कुछ देश अपने हितों के लिए तटस्थता बनाते हैं। फिर भी सरकार की ओर से इस धारणा को तोड़ने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं? पाकिस्तान की निंदा में एक भी देश का समर्थन आखिर क्यों नहीं है? ये सवाल भी काफी ज्यादा अहम है। दरअसल भारत ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर कई बार समर्थन हासिल किया है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में FATF के जरिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना। हालांकि ये सच है कि कुछ मौकों पर कई पश्चिमी देशों ने तटस्थ रुख अपनाया है, जो भारत के लिए निराशाजनक रहा है। राहुल गांधी का ये सवाल सरकार की उस कूटनीति पर चोट करता है जो वैश्विक समुदाय को एकजुट करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ मजबूत आवाज भी उठाई है, लेकिन कुछ देश पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा या आर्थिक संबंधों के कारण खुलकर भारत का साथ देने से हिचकते हैं। ये सवाल सरकार को ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या भारत की कूटनीति में अभी और आक्रामकता की जरूरत है? ट्रंप को मध्यस्थता के लिए किसने बुलाया? दरअसल राहुल गांधी का यह सवाल उस विवाद को फिर से जिंदा करता है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता कर सकते हैं। भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी का ये सवाल उस पुराने घाव को भी कुरेदने की कोशिश है, जिससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया जा सके। ट्रंप का बयान भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने वाला था और सरकार ने साफ किया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। हालांकि इस घटना ने भारत की कूटनीति पर सवाल जरूर उठाए थे, क्योंकि ट्रंप जैसे नेता का ऐसा बयान देना भारत की स्थिति को कमजोर करता है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को फिर से उठाकर सरकार को असहज करने की कोशिश की है और राजनीतिक फायदा भी ढूंढा जा रहा है। विदेश नीति का पतन क्या हो रहा है? दरअसल राहुल गांधी का ये जो बड़ा आरोप है कि भारत की विदेश नीति पूरी तरह चरमरा गई है, ये एक व्यापक और गंभीर आरोप है जो सरकार की वैश्विक मंचों पर प्रभावशीलता, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा पर सवाल उठाता है।
राहुल गांधी का ये बयान सरकार की उस छवि को चुनौती देता है जिसमें भारत को एक उभरती शक्ति के रूप में पेश किया जाता है। भारत की विदेश नीति ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि G20 की सफल मेजबानी, क्वाड में बढ़ती भूमिका और रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ लेकिन प्रभावशाली रुख। लेकिन पड़ोसी देशों, खासकर चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंध और कुछ वैश्विक मंचों पर अपेक्षित समर्थन की कमी ने सरकार की कूटनीति को सवालों के घेरे में ला दिया है। राहुल गांधी का ये दावा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये सरकार को अपनी कमियों पर विचार करने के लिए मजबूर जरूर करता है। राहुल गांधी का ये हमला केवल विदेश नीति तक सीमित नहीं है, ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है। उनके सवाल न केवल सरकार की कूटनीति पर सवाल उठाते हैं, बल्कि जनता के बीच ये धारणा बनाने की कोशिश भी करते हैं कि मोदी सरकार राष्ट्रीय सम्मान और हितों की रक्षा में नाकाम रही है। भारत को पाकिस्तान के साथ जोड़ा जाना और ट्रंप के सामने झुकना जैसे भावनात्मक मुद्दे जनता को प्रभावित भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार के लिए राहुल गांधी के ये सवाल एक चुनौती है। सरकार ने विदेश नीति में कई सफलताओं के दावे जरूर किए हैं, जैसे कि वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती साख और कोविड-19 के दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी। लेकिन कुछ मोर्चों पर कमियां भी उजागर हुई हैं, जैसे कि चीन के साथ सीमा विवाद में आक्रामक रुख की कमी और कुछ पश्चिमी देशों से अपेक्षित समर्थन न मिलना। एक दिन पहले ही अभी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया था। पीएम मोदी ने अपना खून गर्म होने की दहाड़ लगाई तो राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने लग गए। राहुल गांधी ने पूछा कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी के भाषण को खोखला करार भी दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आतंकवाद और भारत पाक सीज फायर को लेकर ट्रंप के दावों को लेकर भी सवाल पूछे। वहीं राजस्थान के बीकानेर में पीएम मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी ने उनसे 3 सवाल पूछे हैं। भारत के सम्मान से समझौता करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा है कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? इस तरह के जो तीखे सवाल हैं वो राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछे हैं, जिसके बाद सियासत का बाजार काफी गर्म है। वहीं विदेश नीति का असली इम्तिहान भी बताया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी के सवाल भले ही राजनीतिक रंग ले लें, लेकिन वो भारत की विदेश नीति की कुछ वास्तविक कमियों को सामने लाते हैं। क्या भारत को वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की जरूरत नहीं है, खासकर पड़ोसी देशों के साथ तनाव को कम करने और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर वैश्विक समुदाय को एकजुट करने में? क्या सरकार को इन सवालों को केवल विपक्ष की आलोचना के रूप में खारिज करने के बजाय अपनी कूटनीति को और प्रभावी बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।